नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है। बैठक में प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। लगभग 4 घंटे तक चली इस बैठक के बारे में सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं के साथ ही सियासत पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। कम से कम 3 दिन के अपने दौरे की शुरुआत वो बस्तर से करेंगे, साथ ही सरगुजा और मैदानी इलाकों में भी जाएंगे। उधर छत्तीसगढ़ में से दिल्ली गए कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय में नेताओं से मुलाकात की। साहब हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और सारे विकास योजनाओं के बारे में चर्चा करने के बाद मैंने राहुल जी से छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया है और बहुत जल्दी संभवतः अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। योजनाओं के हमने पौने 3 साल में जो कार्यक्रम हमने संचालित किया है उसको देखेंगे भी, लोगों से मिलेंगे भी। विभिन्न जैसे कि वो विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलते हैं, उसी प्रकार से वो दौरा करेंगे और बहुत जल्दी वो आने वाले। जब वो दौरा करेंगे तो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री मंदिर में जा रहे हैं। होने जा रहा है नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सारी बातें कह दी बघेल साहब। हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी। राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई। बघेल जी, आपके नेता ने क्या कहा? नेता ने क्या कहा? राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आए और उन्हें अगले सप्ताह। बघेल साहब, राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक सारी मिनिस्टर से मैंने बता दिया। कहा जा रहा है कि 2.5 साल के फॉर्मूले को आप ऑनर नहीं करना चाह रहे हैं। प्रभारी जी ने जो बातें कही है उसके बाद उनको बात रह जाती है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बैठक हुई राहुल गांधी के साथ। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि राहुल गांधी को अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया है। योजनाओं पर चर्चा हुई है। क्या राजनीति पर चर्चा हुई? इस सवाल के जवाब में, मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीतिक चर्चा भी हुई है। तो बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रियंका गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त भी एआईसीसी में तमाम जो मंत्री विधायक मौजूद हैं और दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि बैठक काफी सकारात्मक रही। प्रदेश की योजनाओं पर चर्चा की बात उन्होंने कही और साथ ही राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। स्टार जैन हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, लगातार सियासी घटनाक्रम बदले हैं। दिन भर से लोगों की निगाहें लगातार दिल्ली के घटनाक्रम पर टिकी रही। अब तक के घटनाक्रम में देखने को मिला कि बैठक हुई, बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अब भी मंत्री और विधायक वहां पर मौजूद हैं। आगे क्या कुछ इन्हें इंस्ट्रक्शन होगा, आगे क्या कुछ पार्टी का जो डिसीजन होगा या सरकार आगे किस तरीके से बढ़ेगी? देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बात की अपनी कि राहुल गांधी के साथ उनकी 3 घंटे की जो बैठक हुई थी उसमें तमाम बिंदुओं पे चर्चा हुई। आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, छत्तीसगढ़ की योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है और जिसके बाद राहुल गांधी ने उसे स्वीकार करते हुए अगले हफ्ते ही छत्तीसगढ़ आने की बात कही, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा। और इसी मैसेज को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो एआईसीसी पहुंचे, जहां पहले
पहले से ही छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस के विधायक, मंत्री और संगठन के जो पदाधिकारी है वो यहाँ मौजूद थे। वो इंतजार कर रहे थे आखिर राहुल गांधी से क्या मुलाकात में बात निकल के आई। तो उसके बाद उन्होंने जब संदेश दिया कि राहुल जी छत्तीसगढ़ आएंगे और वहां पर तीनों संभाग, तीनों एरिया, मतलब मध्य छत्तीसगढ़ की बात कर लें या सरगुजा संभाग की बात कर लें या बस्तर की बात कर लें, उसका दौरा करेंगे और वहां पर तमाम चीजों की फिर से दोबारा समीक्षा की जाएगी। तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार से जो बात चल रही थी कि आखिर क्या होगा राजनीति को लेकर, तो उस पर अभी भी स्पष्ट साफ नहीं है। लेकिन ये है कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे और तमाम लोगों से वहां चर्चा करेंगे। जहां तक नेताओं की और विधायकों की बात है, हमने उनसे बात की कि आप सब यहाँ पर आए हुए थे अपनी बातों को लेकर बात रखने के लिए, कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए, तो मुलाकात नहीं हो पाई। चूंकि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आने की बात कही है, इसलिए कार्यकर्ताओं का और विधायकों का कहना है कि वो छत्तीसगढ़ में ही राहुल गांधी का इंतजार करेंगे और वहां जब वो आएंगे तो उनसे भरपूर टाइम लेके आएंगे और उनसे मुलाकात होगी। आप जहां तक दिल्ली में डटे की बात की तो उनका कहना है कि जैसा आपस में चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा कि वापस चलना है कि रुकना है, क्योंकि रुकने की बात जो हो रही थी कि राहुल गांधी से उनके मुलाकात करना चाह रहे थे और समय यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ आने की बात कही है, तो उसके हिसाब से लगता है कि कल शायद सारे नेताओं की वापसी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। सभी विधायक, मंत्री जो हैं वो एक स्थान पर रुके हुए, एक निजी होटल में रुके हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अभी दिल्ली में ही रहेंगे। टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में है। तो आने वाले समय में क्या इसमें डिटेल होता है वो अभी स्थिति मालूम पड़ेगी कि कब सब ये तमाम नेता छत्तीसगढ़ लौटते हैं, क्योंकि भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि राहुल गांधी जो है अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो उस लिहाज से उनके दौरे को लेकर भी तैयारी करनी होगी। तो ये माना जा सकता है कि शायद कल ही सारे नेताओं की वापसी छत्तीसगढ़ के लिए हो जाए। चलिए, तो इस तमाम राजनीतिक गतिविधि पर, घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टार आपका। बढ़ते आगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात विधानसभा के राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में 10 विधायक छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज सभी विधायकों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से मुलाकात की। राज्यपाल ने सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताया। इससे पहले विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सभी विधायकों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों के प्रतिनिधिमंडल के बीच संसदीय कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं, दोनों राज्यों की संस्कृति और विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। गुजरात के सभी विधायक कल राजिम, सिरपुर और नया रायपुर का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शुक्रवार को बस्तर के 2 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे। जगदलपुर एयरपोर्ट से जनजातीय कार्य मंत्री सीधे राजमहल पहुंचे। इस दौरान भाजपा के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ट्राइफेड के चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में 71 एकलव्य स्कूल खोले जा रही है, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री इसके बाद सेमरा ग्राम में निर्मित ट्राइफेड जोन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कौशल विकास के कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है और इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास है। जनजातीय क्षेत्रों का उद्यमिता विकास, खुद से वो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से मजबूत हो। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रामानुजगंज कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम आज अपने समर्थकों के साथ कोतवाली थाने पहुंचे। विधायक की शिकायत पर फोटो और वीडियो थाने को सौंपा। राज्यसभा सांसद ने ज्ञापन देकर यह बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने यज्ञ करवाया था। यज्ञ को लेकर विधायक बृहस्पति सिंह का बेतुका बयान सामने आया था। उन्होंने मीडिया के सामने बताया था कि नेताम उनकी हत्या करवाने के लिए यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ में बलि भी दी गई है। विधायक के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई थी। उनके इस बयान पर एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की जाए। ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान था, स्टेटमेंट था। उसके आधार पर हमने पत्र तैयार करके आज एफआईआर करने के लिए हमारे संगठन के सभी प्रमुख नेताओं के साथ
यहाँ थाना में आए हुए हैं और यहाँ ज्ञापन दिए हैं। लोक कृष्टिकारक और धार्मिक आयोजन के बारे में मिथ्या कथन करने के संबंध में दिया गया है आवेदन, और उस आवेदन को अभी हम लोग जांच में रखे हैं। जांच के पश्चात उसमें जो भी पाया जाएगा उसमें उचित कार्रवाई किया जाएगा। बलरामपुर जिले के राजपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर आज सर्वदलीय संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया। विश्राम गृह के सामने सैकड़ों स्थानीय लोगों ने धरना दिया और फिर महामाया का आशीर्वाद लेकर पूरे शहर में रैली निकाली। बता दें कि सामरी के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता सिद्धनाथ पैकरा ने भी जिला बनाने की मांग का समर्थन किया है। सिद्धनाथ पैकरा ने कहा कि साल 2013 में जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार पटेल ने इसे जिला बनाने की बात कही थी। कांग्रेस तो उनके वादे को भूल गई, लेकिन अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो वो इसे जिला जरूर बनाएंगे। सर्वदलीय मंच के संयोजक ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार में जब हम आएंगे, आने वाला समय में सरकार में आने पर हमारा जिला, इस विधानसभा का जिला हमारा होगा। तक जिला नहीं बनेगा तब तक पूरा संघर्ष करेंगे और इस सप्ताह में सरपंच, यहाँ के जनप्रतिनिधि का सबका बैठक करेंगे, सम्मेलन करेंगे और उसके बाद में फिर एक बड़ा आंदोलन होगा। गोयल ग्रुप का गोल्डन फ्रोजन फूड लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। महज 1 साल में ही इसके प्रोडक्ट्स ने न सिर्फ देश के तमाम बड़े शहरों तक पहुंच बनाई है, बल्कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और नीदरलैंड जैसे देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में एक और उपलब्धि इसके साथ जुड़ गई है। कंपनी ने मल्टीनेशनल रिटेल कॉरपोरेशन वॉलमार्ट के साथ समझौता कर लिया है। इसके तहत गोल्ड फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स अब वॉलमार्ट के इजी बाजार स्टोर में भी उपलब्ध होंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत रायपुर के वॉलमार्ट स्टोर से हो रही है। बता दें कि पिछले साल जून में गोयल ग्रुप ने एग्रो सेक्टर में कदम रखा था। लॉन्चिंग के 2 महीने बाद ही इसे अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिलने लगे। कंपनी गेहूं पराठा, आलू पराठा जैसी 17 फ्रोजन प्रोडक्ट रिटेल चेन के लिए तैयार करती है। इसके अलावा दर्जनों स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाते हैं। श्री बजरंग एलॉयज लिमिटेड के डायरेक्टर एवं CFO अर्चित गोयल ने बताया कि ये डील फूड प्रोडक्ट्स के लिए काफी अहम होगी। गोल्ड ब्रांड, जो श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड का ब्रांड है गोल्ड फ्रोजन फूड्स, वो वॉलमार्ट इंडिया और भारतीय का जो चेन है बेस्ट प्राइस, उसके साथ जुड़ा है। और अब से हमारे शहर रायपुर से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारा टाइप है वॉलमार्ट के साथ। और हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ अवेलेबल होंगे और अच्छे बल्क में अवेलेबल होंगे, जिससे वॉलमार्ट और बेस्ट प्राइस के पास में जाने वाले जो रेस्टोरेंट ओनर्स और जो होटल के ओनर्स हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करना चालू करेंगे। छत्तीसगढ़ की खबरों फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।